नमस्कार। राहुल गांधी जी को जब भी ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो वो बांटने जरूर आते हैं। अभी फिर ब्रह्म ज्ञान मिला है, व्हाइट पेपर लेके आए हैं। हम सोचे कि वो तो जो बांटने हैं बांटे, हम भी जरा कुछ सवाल जवाब कर ले। और ये सवाल जवाब जो कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी से, उसका रिएक्शन भी ले लेते हैं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा से। तो हम सवाल करेंगे, राहुल जी जवाब देंगे, उसका रिएक्शन लेंगे संबित पात्रा से। और जो आप थंबनेल जो में देखे हैं ना, वो थोड़ा सा वो क्रिएटिव थंबनेल बनाने की कोशिश किए हैं कि सवाल जवाब से रिलेटेड है, वो चीज़ समझ में आएगी, है ना। ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो जाहिर है ना कि ईश्वर मिल जाता है, उनके शब्दों में अल्लाह मिल जाता है, जन्नत मिल जाता है, बाकी चीज़ें सब कुछ मिलती चली जाती हैं। तो चलिए काम की बात करते हैं, सीधा चलते हैं राहुल गांधी जी के पास। उनसे पहला सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी जी, ये दूसरा जो वेव था कोविड का, वो देश में फैल गया, आपको इस बारे में कुछ कहना है? कैसे फैला? सरकार मतलब आप तो उसने कुछ बोलबो किए थे, उस पर कुछ बोलिए, बताइए। पूरा देश जानता है कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी। और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। और आपको, पूरे देश को सेकंड वेव का असर सहना पड़ा। संबित पात्रा जी के इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, जरूरी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को क्लाउन और सर्कस के साथ कंपेयर किया जाए। ये एक सर्कस बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन सुनते हैं कि फिर अगर तीसरा फेज आया तो उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर कुछ बताइए। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी। और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए जब लॉकडाउन की परिस्थिति थी, पहली बार भारत सरकार ने लॉकडाउन किया था, उस समय उसी लॉकडाउन को तुगलकी लॉकडाउन कह के भारत के जो युवराज है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी ने संबोधित किया था। ये तो तुगलकी लॉकडाउन है। तुगलकी लॉकडाउन से लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है? हमें वैक्सीन चाहिए से इस वैक्सीन में तो गाय का खून मिला हुआ है। हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं से जब कोवैक्सीन आता है और छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में कोवैक्सीन सप्लाई की जाती है तो कांग्रेस शासित राज्य मना कर देते हैं वैक्सीन लेने से। कभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए और वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां कैसे वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रहा है पंजाब में, वहां किस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में, किस प्रकार से वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी सुनिए, व्हाइट पेपर लेके आप आए हैं, समझे कि नहीं? आप सुनते हैं कि कौन तो चार ठो कोनो बात कह रहे हैं कि 4 पॉइंट लेके आए हैं, व्हाइट पेपर लेके आए हैं। अगर सरकार सुनेगी तो सब कुछ बड़े आराम से, स्मूथ से, मतलब जो भी समस्याएं आएंगी वो निपट जाएगा। वो क्या है, पॉइंट सब क्या है, जरा फटाफट बता दीजिए, फटाफट एकदम से। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन, कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले।
तो संबित पात्रा जी, आप भी तो सुनिए लिए होंगे, आप भी जरा रिएक्शन दे दीजिए। हाँ, एकदम फटाफट। आज उन्होंने व्हाइट पेपर के बारे में कहा है कि एक व्हाइट पेपर वो जारी कर रहे हैं और कुछ बिंदु उन्होंने कहा है। बंधुगण, हम भी एक व्हाइट पेपर लेकर आए हैं। ये हकीकत है जो आज आपके सामने हम बयां करने वाले हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये उसका उत्तर राहुल जी नहीं देंगे। सवाल नंबर 1, ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। चौथा प्रश्न, किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा? किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। कंफ्यूजन इज दाई नेम। राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है। ही इज कन्फ्यूशियस गांधी। जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना। राहुल गांधी जी, आपने कहा कि नीडलेस डेथ। अब भैया, ऐसा कौन सा डेथ होता है जो नीडलेस होता है? मतलब मरने की भी कोई ज़रूरत होती है क्या? अगर कोई मर के भी कोई ज़रूरत पूरा करता है क्या? किसी की अगर मौत हुई तो ज़रूरी था भैया, उसकी जो मौत थी ज़रूरी थी इसलिए हुई, और इसकी मौत ज़रूरी नहीं थी इसलिए हो गई। ये नीडलेस डेथ ये कहाँ से लेके आ गया? अब नीडलेस डेथ का मतलब क्या है आपकी नज़र में? ज़रा लोगों को भी बुझाइए। 2 तरीकों की कोविड डेथ्स होती हैं। एक कोविड डेथ होती है नीडलेस डेथ, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी, इस व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता था मगर उसको नहीं बचाया गया। और दूसरी डेथ होती है जिस व्यक्ति के पास बहुत सीरियस कोमोर्बिडिटीज होती हैं, जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, जिनको बचाना मुश्किल होता है। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी, आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? बिकॉज जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं है? आप 1000 वर्चुअल पीसी कर लीजिए, किंतु एक तस्वीर लाखों शब्द बयां करती है। यही कांग्रेस पार्टी है ना जिन्होंने प्रधानमंत्री को टॉन्ट मारा था कि प्रधानमंत्री आपको पहला डोज लेना चाहिए, फोटो अपलोड करना चाहिए, वीडियो अपलोड करना चाहिए वैक्सीन लेते हुए, तब जाके हिंदुस्तान की जनता को लगेगा कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। संबित पात्रा भी ना जो न सो कह देते हैं, पता नहीं, वो तो खैर प्रवक्ता हैं, वो तो विरोध में आते हैं, कहते हैं। लेकिन ये जो हमको जो लगता है ना कि देश 800 साल जो है ना गुलामी किया मुगलों का, फिर 200 साल अंग्रेजों का, और 100-125 साल तो ये गुलाम बना के रखा कांग्रेस पार्टी ने, जिसका कि आखिरी जो पूछ है वो राहुल गांधी जी बच गए। बताइए, 11 लाख से ज़्यादा वैक्सीन मिट्टी में दबा दिया भाई राजस्थान में। ये कांग्रेस वाले करते क्या हैं? अभी बता तो रहे थे कि वैक्सीनेशन सबसे कम उसी के स्टेट में, बीमारियां सबसे ज़्यादा, प्लानिंग उसकी कुछ नहीं। अरे भैया, सारा बुद्धि सारा ब्रह्म ज्ञान सिर्फ सरकार को देने के लिए है। सरकार में बने रहने के लिए कुछ भी कर लो। सॉरी, सरकार में बने रहने के लिए क्या, लोगों की नज़र में बने रहने के लिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बताइए, ये मतलब अगर इनका बस चले तो कह दिया था ना वो अपना वो जो मनमोहन सिंह से बुलवा दिया था ना कि जो रिसोर्सेज जो हैं देश के, उस पर सबसे पहला हक जो है मुसलमानों का है, तो सबसे पहला हक तो फिर जितने वैक्सीन हैं सब पहले मुसलमानों को दी जाती। पहला हक तो उन्हीं का है। इतने बेशरम लोग इस तरीके से बोल जाते हैं। राष्ट्रीय मंच पर लाल किला से बोल दिया और भी कई जगह से बोल दिया मनमोहन सिंह जी ने, हैं? और ये लोग बुद्धि देते हैं आके कि देश की जो संपदा है उसमें पहला हक मुसलमानों का बोलने वाला देश की राष्ट्रीय पार्टी है। बहुत ही घिनौनी, बहुत ही, क्या मैं बताऊँ वो स्टेटमेंट क्या था, उसी की ये पूछ है राहुल गांधी जी। चलिए
आप लोग संभल कर रहिए, बच कर रहिए। ये मतलब वैज्ञानिक आदमी हैं, तो आलू से सोना तो उगाते ही उगाते हैं और सरकार को बताते रहते हैं, व्हाइट पेपर लेकर आते हैं। वो दूसरी तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी न जिसे माने। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।